हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति शेखावत स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक ज्योति ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो आज के व्लॉग में लेके आए हैं हम कुछ खास और कुछ नया। सुबह अचानक से मम्मी को अपने गांव जाना पड़ गया क्योंकि नानी जी काफ़ी दिन से बीमार थी। उनका मन हो रखा था मम्मी से मिलने के लिए, तो उन्होंने बुला लिया था। और साथ में नव्या भी तैयार हो गई, वो भी निकल गई मम्मी और पापा के साथ। तो सुबह सुबह मम्मी और पापा तो निकल गए और जो काम था वो हमने कर लिया था बाद में। वो लगभग अपना काम करके गई थी, भैंस का जितना भी काम होता है, और अब निकले थे। तो दोपहर को मेरा पार्सल आया जो हमने किचन के लिए मंगवाया था, और ये अभी इसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये भी पूछ रहे थे क्या है, लेकिन इसको अभी नहीं खोलेंगे, उसी दिन खोलेंगे जिस दिन हम पार्ट 3 लेके आएंगे। तो मम्मी शाम के 5 बज गए थे, तो मम्मी आई नहीं थी, तो दूध निकालना था। दूध मेरे को देती नहीं अकेली को, दीदी बुलाई पड़ोस से, उनसे निकलवा रहे थे। तो मैंने और दीदी ने साथ निकाला, और दूध निकालने के बाद इसको दलिया और चाट जो डाली जाती है वो डालने के लिए अभी जा रहे हैं। तो ये मेरे को पास तो आने देती नहीं, इन्होंने ही खुद ने डाला है क्योंकि ये मेरे को मारने को आती है। मेरे को और बच्चों को पास नहीं आने देती। तो मैं जो दूर काम होता है ना वो दूर से ही करती हूँ। इसका जितना भी काम होता है, मैं दूध निकालती हूँ ना, तो इनको खड़े होना पड़ता है, आगे खड़े होना पड़ता है किसी न किसी को। तो आज के व्लॉग में हम बताने वाले हैं कि हमने जो अपनी कैरियर को मेंटेन किया हुआ वो किस क्या क्या हम इसमें डालते हैं और क्या क्या यूज करते हैं, वो सब बताएंगे। तो हमने लगभग 12 से 13 तरह की सब्जियां लगाई हुई है छोटे से इलाके में ही। तो ये छोटा सा एरिया आगे जो बचा हुआ था ना, इसमें ही हमने सब्ज़ी लगा ली। तो ये तोरी की बेल है यहाँ। उस दिन आंधी, बहुत ज़्यादा आंधी आई थी ना, तो उस दिन एक तोरी की बेल शायद उखड़ गई क्योंकि मुरझाई हुई लग रही थी। तो मैंने सोचा इसको निकालेंगे क्योंकि सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया था। ये छोटा सा जाल मैंने जो पुरानी साड़ी है उनसे बनाया हुआ है, और इस जाल की भी मैंने वीडियो बनाई हुई थी और यूट्यूब पे, तो वो भी देखना आप ज़रूर। तो ये मेरा छोटा सा बगीचा है, इसमें आ जाती हूँ ना तो मन कितना भी उदास हो, कैसा भी हो, यहाँ पे आके और मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। तो ये देखिए हमारी थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ लगनी अभी स्टार्ट हो गई है। 1 महीने के लगभग हो गया मैंने ये क्यारी तैयार किए हुए। 1 महीना लगा इसको अच्छे से ग्रो होने में। लेकिन इसमें जो चीज़ें यूज करते हैं ना हम, वो घर की ही चीज़ें यूज करते हैं, बाहर का ऐसा कुछ नहीं डालते। रखा हुआ तो है घर पे, लेकिन यूज हम नहीं करते। हम सिर्फ घर की खाद तैयार करते हैं, वही डालते हैं इसके अंदर। तो ये हमारी भिंडी है, इसमें भी फल शुरू हो गया है। लगभग सभी सब्जियों में फल शुरू हो गया है। ये चोले हैं, इसमें भी अभी टाइम लगेगा, लेकिन शुरू हो गया। जो भी फल आता है, फल लग जाता है, उसको हम साथ के साथ तोड़ लेते हैं, क्योंकि छोड़ देते हैं ना तो जो आगे फल लगा हुआ है उसको ग्रो होने में फिर टाइम लगता है, तो इसलिए साथ के साथ तोड़ लेते हैं। जो घर की सब्जियां होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है, फ्रेश होती हैं, और खाद वगैरह भी वही होता है जो हम यूज करते हैं। एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालते इसके अंदर जो हमें नुकसान करे। तो सब्ज़ी घर की ही लगानी चाहिए, जितना हो सके कोशिश यही करनी चाहिए। हमारे पास अगर जगह नहीं है तो आजकल बहुत सी ऐसी टेक्निक आई हुई है जिसको यूज करके हम जो छत पे जो गार्डन तैयार किया जाता है वो भी हम तैयार कर सकते हैं। लेकिन हम तो खेतों में रहते हैं, तो हमारे पास जगह ही जगह है, जगह की कोई कमी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो एरिया था उस पे छोटे से एरिया में ही हमने अपना गार्डन तैयार कर लिया। तो अभी 2-3 ककड़ी लगी हुई थी, तो उनमें से एक तोड़ के ले आई, क्योंकि ककड़ी इनको बहुत पसंद है और बच्चे भी खूब खुश होके खाते ककड़ी।
तो सबसे पहली बात ये है कि जितने भी जो भी सब्ज़ी लगाते हैं ना, उसमें खुदाई लगाते रहना चाहिए। चाहे तीसरे दिन लगाओ, चाहे सप्ताह में एक बार लगाओ, खुदाई ज़रूर करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा खुदाई करते हैं ना हम, उतनी ही ग्रो करती है। तो बस फर्स्ट बात यही ध्यान में रखना चाहिए कि हमें इसकी खुदाई करनी है। और खुदाई करने के बाद जो इसमें घास होता है ना, एक्स्ट्रा घास होता है, वो साथ के साथ निकाल देना चाहिए। क्यारियों से ही बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि इनमें अगर जड़ में नमी रह जाती है ना, तो वो फिर से हरी हो जाती है और फिर से यहाँ पे फुटाव शुरू हो जाता है। तो इनको साथ के साथ बाहर निकाल देना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो पत्ते जड़ के पड़ते हैं ना, उसको बाहर निकालने की बजाय हमें मिट्टी में यहीं पे दबा देना चाहिए, क्योंकि उनकी भी बहुत अच्छी खाद बन के तैयार होती है। और इसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी इसमें डाल देना चाहिए। तो अभी मेरी खुदाई हो गई है, क्योंकि इसमें खाद वगैरह अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने लगाई थी इसमें खाद, तो अब इसमें खाद नहीं डालेंगे। लेकिन जो यूज़ करते हैं ना, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो खुदाई हमारी सारी हो गई है और आज मौसम काफ़ी अच्छा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इसके बारे में व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि मुझे क्यारियाँ वगैरह बनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ भी टाइम देती हूँ प्रॉपर। तो सेकंड बात इस पे ध्यान देना चाहिए कि हमें गोबर खाद ही यूज करनी चाहिए। और मार्केट में बहुत सी खाद मिलती है, मैं उसको नहीं यूज ही नहीं करती। बस एक यूज करती हूँ, मोनो की स्प्रे इसलिए यूज किया जाता है कि मच्छर वगैरह हो जाते हैं। अगर वो भी नहीं करना चाहते तो हमें मिर्ची की खाद लगानी चाहिए। तो ये एक राख डालते हैं। मिर्ची में राख जो होती है वो पोटास की कमी को दूर करती है, तो राख भी वही डालें जिसमें पॉलीथीन न जलाएं हम। और अगर हमें फाल अच्छा चाहिए तो हम यूज करते हैं सरसों की खल। और सरसों की खल हमें वहीं से मार्केट से लेके आना चाहिए जहाँ तेल निकाला जाता है। तो हमने घर पे तेल निकलवाया था, तो वहीं से ही हम ये सरसों की खाद हमने ले ली थी। तो इसको मैं भिगो के रख दूँगी और कल यूज करेंगे। और ये है वेस्ट मटेरियल, जो हम जैसे सब्ज़ी छीलते हैं, जो भी खाना भी बच जाता है, सब्ज़ी वगैरह बच जाती है, वो मैं एक बाल्टी में इकट्ठा करती हुई डालती हूँ। और इसमें थोड़ी स्मेल आती है ना, तो इसको एक खड्डे में इकट्ठा कर लेते हैं। और ये चाय पत्ती है, चाय पत्ती को बाहर भगाने की बजाय हमें इसको यूज करना चाहिए। और इसको जैसे सोपन चाय बनाते हैं, सोपन को धो के और हमें इसको किसी भी क्यारी में डाल देना चाहिए। बहुत अच्छी खाद बनती है इससे। तो मैं लगभग यही खाद, इससे ही मेरी खाद काफ़ी खाद बन के तैयार हो गई, क्योंकि मैं ये चाय पत्ती कभी बाहर नहीं भगाती। ये है इमीडा क्लोरोपाइड 70.8% SL फॉरल की है। ये सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। ऐसे तो ये बहुत घातक जहर है, लेकिन दीमक को कंट्रोल करने के लिए इससे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। कम से कम इसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होती है कि ऑर्गेनिक तरीके से दीमक खाना इतनी कंट्रोल नहीं हो पाती। हम तो सारे जतन कर लेते हैं, हम लास्ट में थोड़ा बहुत इसकी मात्रा देनी पड़ती है। लेकिन दीमक के लिए लास्ट हथियार होता है, अगर इससे नहीं रुकती ना, उससे रुकती भी नहीं। ये इसको इमीडा कहते हैं हम कॉमर्शियल लैंग्वेज में, इमीडा। ये सब्जी में दे सकते हैं, हम कपास में दे सकते हैं। मैग्नीशियम प्लस सल्फर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये सब्जी के लिए मैग्नीशियम की पूर्ति करता है, रास्ता का है मैग्नीशियम कहते हैं। ये है NP 1919 श्री राम कंपनी का है ये। और ये बहुत बढ़िया ये की मात्रा बस ये हम कर सकते हैं। चावल गेहूँ प्रयोग कर सकते हैं मोस्टली। और इसकी एक और बढ़िया चीज़ ये भी ये 13/045 NPK। थोड़ा इसका अलग काम है, लेकिन ये बहुत अच्छी लगती है। गुण 45 के नाम से वाटर सोल्यूबल। 6:30 बजे के लगभग मम्मी भी आ गई थी। और ये नव्या कपड़े चेंज करके आए हैं, क्योंकि ये ड्रेस इसको नानी जी ने पहनाई है।
तो ये ड्रेस नई पहन के काफ़ी खुश हो रखी थी, बस किसी को समझ ही नहीं रही थी। आज काफ़ी खुश हो रखी थी, तो ये सैंडल पहने पहने परेशान हो गई, अब निकाल रही थी। आप हम दोनों ही करके आ रहे हैं। और अभी शाम के टाइम हम जा रहे हैं खेत में, क्योंकि आज शनिवार था, इसलिए हमें शनिवार की जोत करनी थी। तो शनिवार की जोत बिल्कुल प्रदोष काल में होती है, और इसमें हम काले तिल और सरसों के तेल का दिया जलाते हैं। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर कोई कमी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए नमस्ते।